नेक्स्ट फिफ्थ कैटेगरी में डायगोनल मैट्रिक्स हम लोगों को डिस्कस करना है। डायगोनल का सामान्य मीनिंग हिंदी में आएगा विकर्ण, अवयव। अब डायगोनल का कॉन्सेप्ट पहले ले लो। मैट्रिक्स में, ज्योमेट्री में तो डायगोनल का कॉन्सेप्ट है आपके पास, मैट्रिक्स में डायगोनल का क्या कॉन्सेप्ट है इसको आप पहले जज कर लीजिए। 3x3 का मैट्रिक्स ले लीजिए आप। अब देखो, रो और कॉलम बराबर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल का कॉन्सेप्ट आएगा। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो डायगोनल के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पे बता रहे हैं। तो आप जब यहां पे डायगोनल का जो यूजुअल मीनिंग है, सामान्य जो मीनिंग है डायगोनल का ज्योमेट्री के हिसाब से, तो आपको लग रहा होगा कि यहां पे दो डायगोनल है। ज्योमेट्रिकल थ्योरी से, मैट्रिक्स के थ्योरी से नहीं बता रहे हैं, जो आपके पास पहले से मालूम है। आप जैसे आप ड्रॉ करते हैं डायगोनल, एक इधर से होना चाहिए, इसको जोड़ते हुए। तो यहां पे मैट्रिक्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि दोनों साइड से होगा। मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में जरा इसका सीरियल नंबर देखो, 1 1, 2 2, 3 3, फिर 4 4 आएगा, फिर 5 5। अब इसको बढ़ाते चले जाओ, चाहे जितनी बड़ी मैट्रिक्स बना लो। तो मतलब डायगोनल एलिमेंट को आप समझ लिए वे अवयव जो जिसमें रो और कॉलम का नंबर सेम होगा वो डायगोनल होंगे। इस साइड वाला जो ज्योमेट्री के हिसाब से डायगोनल है, तो आप देखोगे पहले ही दिखा दिए थे कि 1 3 2 2 3 1, तो इसमें डिफर कर रहा है। तो मैट्रिक्स में डायगोनल का मीनिंग केवल ये है जहां पे रो और कॉलम इक्वल होंगे। अब डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनेगा? तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए बोल रहा है कि आप कोई भी सामान्य मैट्रिक्स ले लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो रो और कॉलम को पहले ही नंबर कर दिए, सेम कर दिए। m/m लिखो या n/n लिखियो, चाहे p/p लिखो, कोई भी इंडेक्स दे दो। अब इसमें डायगोनल aij, इसके जो अवयव हैं उसके बारे में समझिए। aij ये 0 होगा अगर, यदि i नॉट इक्वल टू j। i और j अगर इक्वल नहीं है तो अवयव जो होगा वो शून्य होगा। तो यहां पे देख लो, 3x3 का एग्जांपल है आपके पास। तो इसको छोड़ के ये सारे जो डायगोनल के ऊपर और जो डायगोनल के नीचे के अवयव दिखेंगे, ये सब 0 होंगे, सबकी वैल्यू 0 होगी। जहां पे i और j इक्वल नहीं होगा, तो यहां पे देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आपको डायगोनल छोड़ के कहीं भी i और j इक्वल मिलेगा नहीं। अब उसके बाद डायगोनल पे क्या शर्त है? डायगोनल पे ये है कि जितने भी डायगोनल में अवयव हैं, कम से कम एक अवयव जो होना चाहिए वो इसमें से कम एक अवयव जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सारे अगर 0 नहीं है, नॉन 0 नंबर है, वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम एक वैल्यू जो होना चाहिए इस पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर सारे 0 हो जाएंगे तो ये डायगोनल के ऊपर और नीचे 0 है, अब इसको भी 0 कर देंगे तो ये 0 मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां के कॉन्सेप्ट के हिसाब से डायगोनल पे कम से कम एक वैल्यू नॉन 0 होना चाहिए। अब कम से कम एक वैल्यू नॉन 0 होना चाहिए, मैं आप सारे वैल्यू को नॉन 0 कर दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना है हमको कि कम से कम एक वैल्यू जो होगा वो नॉन 0 रहेगा। अब
at least one a I और j को इक्वल कर दिए इज नॉट इक्वल टू 0। कम से कम एक जो है डायगोनल का अवयव जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर सारे 0 है तो भी दिक्कत नहीं है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। आप हमेशा ध्यान दिया करो कि बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके पास थ्योरी होना चाहिए कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आप सिंबल में जितना रिप्रेजेंट करेंगे उतना कंफर्ट फील करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप सबको वर्ड में कन्वर्ट करके करेंगे तो उतना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। आप सब चीज को हमेशा सिंबॉलिक बना के रखो। तो यहां पे पहले ही बता दिया गया आई और जे अगर इक्वल नहीं है, मतलब ये देख लो नॉन डायगोनल के एलिमेंट सारे 0 होंगे, जो विकर्ण के बाहर है वो सब 0 होंगे, और विकर्ण पे कम से कम एक वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए। तो एग्जांपल में 2/2 में एक एग्जांपल ले लीजिए। पहला काम हम लोग करेंगे कि डायगोनल पे 0 कर देंगे। नॉन डायगोनल पे एक वैल्यू को हमें नॉन 0 रखना है, लेकिन कम से कम। तो सबको अगर नॉन 0 रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। 3/3 में -2 0 0 0 0 0 0 0 4। अब देखो इसी तरह से इसको प्रोसीड करोगे। जो समझना है उस पर ध्यान दो। आपको नॉन डायगोनल पे कुछ नहीं समझना है, ये क्लियर है। नॉन डायगोनल जो होगा वो एब्सेंट होगा, मतलब उसके सारे वैल्यूज जो होंगी वो 0 होंगी। अब डायगोनल पे क्या क्या हो सकता है आपको पहला पता है। कम से कम एक वैल्यू जो है वो नॉन 0 होना चाहिए। तो पहला जो 2/2 का एग्जांपल दिए उसमें दोनों नॉन 0 है। अब 3/3 में आप -2 0 और 4 रखे हैं। तो यहां पे देखो 0 यहां पे है, आप चाहे तो कोई नंबर लिख लीजिए, यहां पे 1 लिख लीजिए। तो तीनों नॉन 0 हो गए। फिर यहां पे 0 कर दिए, इसको भी 0 कर दीजिए। शर्त को याद रखिए, कम से कम एक वैल्यू जो है डायगोनल का 0 नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कम से कम एक वैल्यू डायगोनल का अगर शून्य नहीं है और सब 0 है, चाहे किसी भी साइज में 2/2 3/3 4/4 5/5 कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो, ये आपको कॉन्सेप्ट को कैच करके रखना है। और इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट और है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं मैट्रिक्स अनुरेख। तो किसी आव्यूह का अनुरेख, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, TRAC, ट्रेस अनुरेख। अब ट्रेस जो होगा वो डायगोनल एलिमेंट का सम होगा। तो इसका नोटेशन आ जाएगा TR, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A। अगर ये सामान्य वाला लेते हैं तो क्या होगा A11 A22 A33, और इसको जनरलाइज कर दीजिए, सामान्य कर दीजिए, तो लास्ट में हो जाएगा ANN। तो डायगोनल पे जितने भी अवयव हैं उनको जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसी को मैट्रिक्स का अनुरेख या ट्रेस बोलेंगे। अब इसको लिखेंगे TR, डॉट लगा देंगे, मैट्रिक्स का अनुरेख। अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है आपका, इसका अनुरेख देखो ट्रेस ऑफ ए, जो एग्जांपल दिए हैं उसमें देख लीजिए आप। पहले मैट्रिक्स में 2 और -1 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। दूसरे मैट्रिक्स में -2 0 और यहां पे 0 है, तो तीनों अवयव को जोड़ेंगे तो
-2 आएगा, तो जो भी डायगोनल पे है उसको आप जोड़ देंगे, वो आ जाएगा इसका ट्रेस मैट्रिक्स का। और तो हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए उसका एग्जाम्पल और उससे एक जुड़ा हुआ टर्म था अनुरेख, ये डिस्कस कर लिए। दैट्स ऑल।